हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना सिखाया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। ठीक है, आज वाली वीडियो में हम आप लोगों को वर्ब टू हैव के बारे में बताएंगे कि वर्ब टू हैव क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वर्ब टू हैव होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब टू हैव, ठीक है, देखिए वर्ब टू हैव के अंतर्गत स्टूडेंट्स आता है आपका हैज है, हैव है और हैड है। और एक इसमें आता है शैल हैव, विल हैव। देखिए वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग हो गए। ठीक है, और वर्ब टू हैव जो होता है वो 3 प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। देखिए हैज है और हैव जो है ये पहला प्रकार है और हैड जो है ये दूसरा प्रकार है। नाम मैं अभी बता दे रहा हूँ इनका क्या नाम होता है। और शैल हैव और विल हैव जो है ये तीसरा प्रकार है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हैज और हैव को हम लोग प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू हैव कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का। और हैड को हम लोग पास्ट टेंस का वर्ब टू हैव कहते हैं। ठीक, और शैल हैव और विल हैव को हम लोग फ्यूचर टेंस का वर्ब टू हैव कहते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि भाई इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इनका प्रयोग मैं आपको बताने से पहले आपको ये बता दूं वापस एक बार कि वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव आता है। ठीक है, और ये 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए हैज और हैव को वर्ब टू हैव बोलेंगे लेकिन प्रेजेंट टेंस का बोलेंगे। और हैड को भी हम वर्ब टू हैव के अंतर्गत बोलते हैं लेकिन पास्ट टेंस का वर्ब टू हैव बोलेंगे। शैल हैव और विल हैव को भी हम वर्ब टू हैव बोलेंगे लेकिन फ्यूचर टेंस का वर्ब टू हैव बोलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि तीनों एक साथ तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि तीनों एक साथ पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में असुविधा होगी। तो मैं पहले आपको प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू हैव मतलब हैज और हैव का प्रयोग पढ़ा दूं कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है या प्रेजेंट टेंस के वर्ब टू हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इनको अब रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, हैड को मतलब पास्ट टेंस के वर्ब टू हैव को और फ्यूचर टेंस के वर्ब टू हैव को रफ कर दे रहा हूँ और हैज और हैव का प्रयोग आपको बता दे रहा हूँ कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए हैज और हैव का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये बताने से पहले मैंने आपको बताना चाहूँगा कि हैज का प्रयोग किसके साथ होता है। तो देखिए हैज का प्रयोग जो होता है स्टूडेंट्स वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हैव का प्रयोग होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट का मीन होता है स्टूडेंट्स बहुवचन कर्ता। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम लोग हैज और हैव का प्रयोग कब करें। तो देखिए हम लोग हैज और हैव का प्रयोग स्टूडेंट्स तब करेंगे, मैं कुछ कंडीशंस यहाँ पर नोट करना चाहूँगा। तो पहला कंडीशंस मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। देखिए जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में स्टूडेंट्स है आए, ठीक है, या हैं आ जाए। कभी कभी आप देखेंगे कि है और है नहीं आया होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तब होता है आ जाता है, होती है आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और होते हैं आ जाता है, ये आता है। इसके अलावा होता है, होती है, होते हैं के अलावा कभी कभी देखने को हमें मिल जाता है रहता है, रहती है और रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला कंडीशन लिख करके बता दिया। दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा कंडीशन ये है कि जो आपका है या स्टूडेंट्स होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, ये आया हुआ शब्द है, ये शब्द आए हुए हों लेकिन ये सटे हुए होते हैं किसी से। तो ये सभी शब्द स्टूडेंट्स, ये सभी शब्द, ठीक है, नाउन से सटे होते हैं। ठीक है, ये शब्द है, शब्द
नाउन से सटे होते हैं, सटे होते हैं। देखिए स्टूडेंट, और कंडीशन नंबर 3 क्या है कि जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको कुछ ऐसा फील होगा कि जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अर्थात सब्जेक्ट के पास में, सब्जेक्ट के पास में कुछ होने का, ठीक है, या रखने का भाव होता है, ठीक है, रखने का भाव होता है। ठीक, इसके अलावा देखिए एक चीज़ और होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखता, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो थोड़ा सा आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। कंडीशन नंबर 4 इसका क्या है कि हमारा जो कर्ता होता है सेंटेंस का, हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस के कर्ता के बाद में आपको लिखा हुआ मिलेगा के। अगर के नहीं लिखा हुआ मिलेगा स्टूडेंट्स तो मे लिखा हुआ मिलेगा, मे नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो के पास लिखा हुआ मिलेगा, और के पास नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो को लिखा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और या कभी कभी केवल पास ही लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर ये लोग भी कर्ता के बाद लिखे हुए आ जाते हैं और ये सारे रूल्स फॉलो हो जाते हैं, पहले जो मैंने आपको पहला रूल बताया है, दूसरा रूल बताया, तीसरा रूल बताया है, जो कंडीशंस हैं, रूल समझ लीजिए, कंडीशन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अगर ये फॉलो हो जाते हैं तो फिर वहाँ हैज़ हैव और कब हैज़ और हैव का प्रयोग आप करिएगा। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के माध्यम से तो ऐसे हम लिखते रहेंगे आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, रवि के एक गाय है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे, इस पे फोकस करते हैं कि क्या यहाँ हैज़ हैव लग सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे तो पता है कि लग सकता है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि अगर लग सकता है तो क्यों लग सकता है। तो देखिए यहाँ पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। जो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है, होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं में से कोई एक सेंटेंस के लास्ट में आया होगा, तो यहाँ सेंटेंस के लास्ट में है आया हुआ है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है ये सभी शब्द जो है नाउन से सटे होते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी शब्द में से है जो आया हुआ है वो है गाय से सटा हुआ है, और गाय है क्या, गाय स्टूडेंट्स नाउन है, तो दूसरा रूल भी फॉलो हो गया, दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया। और तीसरा देखिए, अगर हम पढ़ें तो हमारा जो सब्जेक्ट है रवि इस सेंटेंस का, उसके पास में एक गाय का होना पाया जा रहा है। ठीक है, एक गाय के होने का भाव है। चौथे रूल या चौथे कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट रवि है, रवि के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर के आया हुआ, तो ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन फॉलो हुआ, ये तीसरा कंडीशन जो भाव वाला था वो तो दिखाया नहीं जा सकता यहाँ पर, केवल उसको फील किया जा सकता है, और चौथा कंडीशन यहाँ कर्ता के बाद के आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करें, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले मैं एक आध और एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगा, एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अभी यहाँ है ना, देखिए आप सेंटेंस के लास्ट में है ना देख करके आप होते हैं देखिए। ठीक है, होते हैं ये पहला रूल फॉलो हुआ, दूसरा रूल पैर से सटा हुआ, पैर है क्या, पैर नाउन है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन अगर आप पढ़ेंगे तो फील ऐसा होगा कि जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स में कौन है, सब्जेक्ट इसमें कुत्ते हैं, और जो सब्जेक्ट है कुत्ते, उनके पास में क्या होने पाया जा रहा है, 4 पैर का होना पाया जा रहा है, और तीसरा रूल भी फॉलो हो गया। चौथा रूल देखिए, अगर देखेंगे आप तो जो सब्जेक्ट है उसके बाद में यहाँ के भी मिल गया, तो यहाँ पर भी हैज़ और हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अब रूल बता दूं स्टूडेंट्स कि इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स से सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो ट्रांसलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता दूं ताकि आपको रूल जो है याद ना करना पड़े। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी यूज़ अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी यूज़ पढ़ेंगे तो
होता क्या है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और उसका नियम अगर आपको बनाना होता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट ही लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना होता है स्टूडेंट्स, जो यूज पढ़ रहे हैं, जैसे हैज हैव पढ़ रहे हैं तो हैज हैव लगाएंगे, इज एम आर पढ़ रहे हैं तो इज एम आर लगाएंगे, वाज वर पढ़ रहे हैं तो वाज वर लगाएंगे, सेल बी विल बी अगर पढ़ रहे हैं तो सेल बी विल बी लगाएंगे, मतलब जो यूज आप पढ़ रहे हैं वही लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप फिर से उसी नियम के तहत सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने का मतलब सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे ना। उसके बाद आप यूज क्या पढ़ रहे हैं, यूज तो फिलहाल आप इस समय पढ़ रहे हैं और हैज और हैव का, है ना, जो वर्ब टू हैव का एक प्रकार है। तो हैज हैव का जब आप प्रयोग पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ हैज हैव ही तो पढ़ रहे हैं। तो जब हैज हैव का प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप, तो सब्जेक्ट के बाद आप हैज और हैव में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ दोनों लिख दे रहा हूँ अब लिख करके, क्योंकि आपको हैज़ लगाना होगा तो हैज़ लगा लीजिएगा, आपको हैव लगाना होगा तो हैव लगा लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखना है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको उस नाउन की अंग्रेजी लिखना है, ठीक है, जो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास जो है पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, मतलब उसके पास होगा या नहीं होगा, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो बचे हुए शब्द होते हैं, कहने का मतलब अदर वर्ड, उनकी अंग्रेजी लिखना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट वापस लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे और हैव में से कोई एक लिखेंगे, हैज़ हैव में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, नॉट लगा दीजिएगा। नॉट के बाद स्टूडेंट्स आपको उसी नाउन को लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में से कोई एक लिखना है, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं होती है, आप अदर वर्ड जो बचा हुआ शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव आ रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा नेगेटिव वाला आपको एक बार वापस समझा दूं। देखिए नेगेटिव में होता क्या है, जब नेगेटिव का कभी भी आप रूल बनाएं तो नेगेटिव में स्टूडेंट्स ये होता है, जो आप यूज पढ़ रहे होते उन्हीं के बाद नॉट लगना होता है। तो आप किसका यूज पढ़ रहे हैं, हैज हैव का ना, तो हैज हैव के बाद ही नॉट लगेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाले पे आते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसका यूज पढ़ रहे होते हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट के पहले उठा करके रख देते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं हैज़ और हैव का प्रयोग, तो हैज़ और हैव को जब आप सब्जेक्ट के पहले उठा के रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये आगे आ जाएगा। तो हैज़ हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, नाउन वही लिखा जाएगा, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट के पास होने का या रखने का भाव होगा, या ना हो नहीं होने का भाव होगा, या नहीं रखने का भाव होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अदर वर्ड जो बचा हुआ शब्द है अगर आ रहा है तो लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की स्टूडेंट बात करें, अगर कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लीजिएगा। बाकी इंट्रोगेटिव का ही रूल रहता है, इसको मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। हैज़ लिखेंगे या हैव लिखेंगे, इनमें से कोई एक। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद आपको उस नाउन को ही लिखना है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद स्टूडेंट्स अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड के बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके अलावा कभी कभी आप देखेंगे कि जो आपका हिंदी का वाक्य होगा उसमें बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, कब आ जाएगा, ऐसा कुछ करके आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको करना यही है कि आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाले में, ठीक है, जो भी आएगा, जैसे नहीं आ रहा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नहीं नहीं आ रहा तो फिर इंट्रोगेटिव भी रहेगा। जैसे मैं उसको अभी समझा दे रहा हूँ यहाँ बोल करके, जैसे रवि के पास एक गाय क्यों है, अगर ऐसा आ गया तो क्यों की अंग्रेजी यही लिख देंगे आप आकर के। क्यों की अंग्रेजी हुआ होता है तो ये आगे आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको ना समझिए अभी, इसको बाद में हम आपको बता देंगे जो है। पहले आप जो मैंने एक एग्जांपल लिखा और रवि की एक गाय है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, और फिर बनाइए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा दे रहा हूँ कि आप कैसे ट्रांसलेट करें। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा समझिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ रवि की एक गाय है, और अगर हम इसकी बात करें तो सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखना है। सब्जेक्ट है कौन, सब्जेक्ट रवि है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ रवि लिख देंगे, ठीक है।
रबी लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि हैज़ या हैव में से कोई एक का प्रयोग करिए। देखिए जब मैंने यूज़ बताना शुरू किया था तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि हैज़ किसके साथ लगेगा, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। रबी है कौन सा सब्जेक्ट, रबी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, हैज़ लगा देंगे। ठीक है, हैज़ लगा दिया मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है, उस नाउन को लिखिए जो कर्ता के पास में है या नहीं है, या होने का भाव है या नहीं होने का भाव है, या रखने का भाव या नहीं रखने का भाव है। तो कर्ता के पास क्या रखने का भाव है, कर्ता के पास क्या होने का भाव है, तो कर्ता के पास गाय होने का भाव है ना, तो गाय नहीं एक गाय होने का भाव है, तो इसलिए ए काऊ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे सेंटेंस में कुछ बचा ही नहीं है, तो मैंने इसका ट्रांसलेट कर दिया, रबी के एक गाय है, मतलब रबी हैज़ अ काऊ। ठीक है, इसको भी देखिए स्टूडेंट्स, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझिए। कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, इसमें भी सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले सब्जेक्ट की ही अंग्रेजी लिखी जा रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ सब्जेक्ट कुत्ते हैं, तो कुत्ते की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप बताइए, कुत्ते की अंग्रेजी आप लिखेंगे डॉग। ठीक है, डॉग। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर डॉग की हम लोग बात करें तो डॉग सिंगुलर है, तो ठीक है डॉग सिंगुलर है तो डॉग के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज़ लगेगा। तो आप क्या करें, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो कुत्ते हैं, और कुत्ते की अगर हम लोग बात करें तो कुत्ते जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कुत्ते की अंग्रेजी जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है डॉग्स, और डॉग्स प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हैव लगाते हैं, तो आपको यहाँ लिखना होगा हैव। ठीक है, और उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट आपने पहले लिखा, उसके बाद हैज हैव में से किसी एक का प्रयोग किया, वो भी मैंने कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, उस नाउन को लिखिए जो कर्ता के पास पाया जा रहा होने का भाव जिसका है। तो कर्ता के पास यहाँ कुत्ते के पास किसका भाव है, किस किस चीज़ का होना पाया जा रहा है, तो कुत्ते के पास 4 पैर का होना पाया जा रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4 और उसके बाद लेग। ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉग्स हैव 4 लेग्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल्स का ट्रांसलेशन करके दिखा दिया कि आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको जो बीच में क्यों और कब ऐसा जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उनको भी लिख करके दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट। तो उन एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आप समझिए। जैसे यहाँ यही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, बस इसमें मैं क्यों जोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए रबी के एक गाय क्यों है, यही मैं लिख दे रहा हूँ, रबी के एक गाय क्यों है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब रबी के एक गाय क्यों है, अगर हम इसकी बात करें तो इस समय ये जो सेंटेंस है अब ये अफर्मेटिव नहीं रह गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इंट्रोगेटिव वाला ही नियम हम लोग लगाएंगे। लेकिन हमें एक काम और करना होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस देख रहे हैं रबी के गाय है, यहाँ देख रहे हैं इसमें क्यों आ गया है, क्यों का मतलब प्रश्नवाचक शब्द आ गया है। तो जब भी सेंटेंस के बीच में स्टूडेंट्स कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, बाकी नियम सेम ही होता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी आपको लिखना होगा होआई। उसके बाद आप इंट्रोगेटिव का जो नियम कर रहे थे उसी पे याद आइए, तो होआई के बाद आपको हैज़ या हैव में से कोई एक लिखना होगा। तो हैज़ और हैव कर्ता के अनुसार लगाया जाएगा, तो रबी यहाँ करता है तो रबी के अनुसार आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कर लिया आपने। उसके बाद क्या कह रहा है कि आप सब्जेक्ट लिखें, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है रबी, तो रबी की अंग्रेजी लिख लेंगे। उसके बाद उस नाउन की अंग्रेजी जिसका होना पाया जा रहा है कर्ता के पास, तो कर्ता के पास एक गाय का होना पाया जा रहा है, तो इसलिए आप लिखेंगे आ काउ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बन गया। और उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर कोई अदर वर्ड आया होता तो उसकी भी अंग्रेजी लिख लेते। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ बना दिया इसका ट्रांसलेशन, रबी के एक गाय है इसका, सॉरी रबी के एक गाय क्यों है इसका ट्रांसलेशन मैंने बना दिया, वाई हैज़ रबी अ काऊ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको अफर्मेटिव का भी बता दिया है और इंट्रोगेटिव वाला बता दिया। अगर नेगेटिव वाला स्टूडेंट्स आता है तो आप नेगेटिव के रूल को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट
हैज़ ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस नाउन, इस रूल को फॉलो करते हुए आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब मैं आपको जो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे जो मैंने आपको यूज़ ऑफ हैज़ है में यूज़ ऑफ हैड होता है, यूज़ ऑफ सेल हैव होता है, बिल हैव होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।